ये है आपका 2020 का पेपर नंबर 7 सेट। पहला है इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। दूसरा ही सेड, आ जाएगा ही में तो ही हो जाएगा, सा का हैड सीन हो जाएगा, दिस का दैट, एगो का बिफोर। वाक्य बनेगा ही said that he had seen that man long before. He gave them advice, he helped them liberally. ये दो तरीके से बनेगा। Besides giving his advice, he helped them liberally. दूसरा, in addition to his advice, he helped them liberally. अगला है कॉम्प्लेक्स बनना है। As since he continued staring at the elephant, comma, he seemed not to have seen one before. इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसे तो बिकॉज भी लगा सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। He continued staring at the elephant, which seemed not to have been seen before. फिर से देख लें। He continued staring at the elephant, that which seemed not to have been seen before. अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है, पहला है जो पैसिव डिग्री लिखी है जो कि गलत है, इसको पैसिव फॉर्म में बदलना है एक्टिव से। तो इसका पहले का बनेगा ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थ्रेशेस। दूसरा है इट इज सेड दैट ही डाइड सो यंग, इसको सिंपल बनाना है। तो क्या बनाएंगे, his death was declared in a very young age. अगला है करेक्ट any two of the following sentences. इसको फिर से देख लें। It is said that he died so young. तो क्या बनाएंगे, his death was declared in a very young age. अगला correct the following sentences. The wounded were taken to the hospital. अब हॉस्पिटल कॉलेज जब प्राइमरी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, जो दाग गलत है। वाक्य बनेगा सही, द वाउंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल। दूसरा है नो बडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। सच के साथ एज का प्रयोग होता है। वाक्य बनेगा नो बडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। whom do you wish to speak। अब इसमें प्रपोजिशन की कमी है, तो क्या बनेगा टू whom do you wish to speak।
या whom do you wish to speak to। नेक्स्ट है he entered into the room। इंटर वाटर रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं लगता है, अर्थात he entered the room वाक्य करेक्ट होगा। आगे आपके हैं इडियम फ्रेजेज। पहला है ओवर एंड एबव। इसका मतलब होता है ओवर एंड एबव का मतलब है इन एडिशन। तो क्या है, सॉरी, मोर देन एक्सपेक्टेड। ओवर एंड देन का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेड। तो हिज विक्ट्री वाज ओवर एंड एबव। फॉल फ्लैट ये है, इसका मतलब होता है निष्प्रभावी होना। तो द जज डिक्लेयर्ड इलेक्शन fall flat। या scheme of the enemy became fall flat। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वेयर। इसका मतलब होता है ईमानदारी से, फेयरली। ही इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिकॉज ही इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वेयर इन हिज डीलिंग्स। होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लेस। वन शुड नॉट टेल होल एंड कॉर्नर ऑफ हिज हाउस और कंट्री टू हिज enemy। In other words, whole and corner should not be told to others। ये भी कर सकते हैं। आगे है ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो कश्मीर हैज बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन फॉर मैनी ईयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये आपके जो थे जो इडियम फ्रेजेज है। ओवर एंड एबव का मतलब एक इन एडिशन टू भी होता है और एक होता है मोर देन एक्सपेक्टेड। आगे है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। इसका जो होगा ठोस अर्थात कंक्रीट एंटोनिम बनेगा। दूसरा है ओफन। ओफन का मतलब है प्रायः। इसका सिनोनिम फ्रीक्वेंट होता है, एंटोनिम होगा सेल्डम या रेयरली। स्मूथ। स्मूथ का मतलब शांत चिकना होता है, जिसका एंटोनिम होगा रफ। आगे है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ईगर। ईगर का मतलब उत्सुक, शार्प, कीन, डिजायरियस। ये ईगर के सिनोनिम है।
स्पाइट इसका मतलब होता है घृणा, तो क्या होगा? हेट, डिस्पाइट, अबोहर और कंटेम्प्ट। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, तो क्या हो जाएगा इसका? और डिप्राइव भी करना होता है, डिप्राइव है, डिबार करना भी होता है, वंचित करना, और शॉर्टेन संक्षिप्त करना, ये एवरेज का मतलब होता है। ये तीनों ही इसके सिनोनिम हैं। अब इसके बाद में इसके आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। Substitute one word for the following sentences. One who loves the country leaves the country to settle elsewhere. जो दूसरे देश में रहने के लिए जाता है उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। EMIGRANT। और जो अपने यहाँ आता है वो भी इमिग्रेंट होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग आई से शुरू होती है। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं से जीवित रहता है उसे बोलते हैं ट्रोग्लोडाइट। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ उसे बोलते हैं ट्रोग्लोडाइट। वैसे कुछ लोग सेंट भी बोल देते हैं, हर्मिट भी बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। दूसरा है हार्ड टू प्लीज, ये अधिकांशतः पूछा जाता है परीक्षा में, और इसका फास्टिडियस है, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। अब ये दो सीज हैं। सीज का मतलब एक घेरा होता है, और सीज का मतलब कैप्चर होता है। तो आफ्टर ए लॉन्ग सीज, the fort was captured। और एक सीज जो है जिसका की अर्थ है कैप्चर करना, तो है द एग्जामिनर सीज्ड द कॉपी बिकॉज स्टूडेंट वाज चीटिंग। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मेरे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। आवर स्टूडेंट्स हैव मैनी प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड टुडे। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। They should understand that the aim of education is not getting government service। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज ए richly agricultural country
यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, if educated people pay attention towards agriculture, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। We can get rid of poverty, और destitute भी कह सकते हैं। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। Our villages require reformation. शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का मानसिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। When educated people will start living in the village, social life of the village people will completely change. स्कूल की पढ़ाई will change. स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। After completing study in school, every student want to get education in university. After getting admission, पर यह धारणा एकदम गलत है। But this concept is totally wrong. भारतीय युवक और युवतियों को इस विषय पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। इंडियन यूथ, young boys and young girls should think over these things, these topics properly. Then they can face future with courage. नेक्स्ट देखिए, आगे है ये पार्ट जो अथवा करके है। आप ट्रांसलेशन कर सकते थे अथवा स्किप कर सकते थे, इसे हम छोड़ रहे हैं। आगे है आपका ये भी और करके है। एलेजी ये लिटरेचर से आता है। एलेजी शोक गीत होता है, ब्लैंक वर्स भी होता है, हीरोइक कपलेट, रेस्टोरेशन कॉमेडी और विक्टोरियन कॉमेडी। अच्छा चलो ये बता देते हैं। किंग लियर लिखा गया विलियम शेक्सपियर द्वारा। लिसिडास लिखा गया जॉन मिल्टन द्वारा। और रेस्टोरेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये थॉमस हार्डी की किताब है। और कैंडिडा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब है। निबंध ये आपके एसेज हैं। ये लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 2, ग्लोबल वार्मिंग, द आइडिया ऑफ
nationalism, our heritage, mission of misuse of social media. इसमें दो इम्पोर्टेंट हैं, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया। इस पर आपको ध्यान देना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है रिपीट कर जाए। आगे है अनसीन पैसेज बेस्ड ऑन अशोका स्टोरी। अशोका, तो इसके प्रश्न ही सीधे देख लेते हैं। वाई डिड अशोका रिनाउंस वार? अशोका ने युद्ध क्यों घोषित किया? तो यही पहला ही है, अशोका वाज एट फर्स्ट disposed to follow the example of his father and grandfather and complete the conquest of the Indian peninsula. He invaded Kalinga itne on the coast of Madras, and he was successful in his military operation. तो ये है उसका एग्जाम्पल। आगे है व्हाट मेजर्स डिड अशोका टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? तो इसका ये हो जाएगा ही ऑर्गेनाइज्ड से लेकर के आखिरी तक। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रेट digging of wells in India and planting of trees for shade. He founded hospitals and public gardens for the growing of medical herbs. He created ministry for the care of क्या लिखा है, aborigines and subject race of India। तो ये आपका आखिरी तक हो जाएगा। आगे एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स है ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स। तो ये है जो द एम्पायर ऑफ अशोका आफ्टर adopting Buddhism was a very good period in the history that is in the middle period। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द एम्पायर ऑफ अशोका was very impressive event during his time। In other words, in the history of mankind, the empire of Ashoka was very great and famous। आगे है सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज है
अशोकाज सॉरी अशोका एंड बुद्धिज्म, ये कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं चेंजिंग ऑफ अशोकाज हार्ट, और ये भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका है, और इन्फ्लुएंस ऑफ अशोका ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका। ये सबसे अच्छा इसका शीर्षक रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका।